धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं पवज्यामि। आओ हम गच्छामि और पवज्यामि का अंतर जानें। बुद्धं शरणं गच्छामि अर्थात मैं बुद्ध की शरण लेता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि मैं बुद्ध की शिक्षा, आचरण, सत्य की शरण लेता हूँ। संघं शरणं गच्छामि मैं समुदाय व भिक्षुओं की शरण लेता हूँ। जबकि जैन धर्म में धम्मं शरणं पवज्यामि अर्थात मैं धर्म का आश्रय लेता हूँ और प्रवज्या से जो जैन दीक्षा का हिस्सा है। अर्यन्ते शरणं पवज्यामि अर्थात अर्यंतों का आश्रय लेता हूँ। सिद्धये शरणं पवज्यामि यानी सिद्धों का आश्रय लेता हूँ। साहु शरणं पवज्यामि मैं साधुओं का आश्रय लेता हूँ। केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्यामि मैं चौथा और अंतिम आश्रय की शरण है, जिसमें व्यक्ति केवली भगवान तीर्थंकर द्वारा बताए गए धर्म यानी मार्ग का आश्रय जो टेम्पररी शेल्टर है स्वीकारता हूँ और वही रास्ता अपनाता हूँ। बुद्ध और महावीर में शरण और आश्रय का फर्क है। संस्कृतः आश्रय के विभिन्न अर्थ हैं। आधार, स्तोत्र, सहायता, आश्रय, सुरक्षा, शरण, निर्भरता, सहारा लेना और निर्भर होना। तीन चरणों में यह एक बौद्ध धर्म का एक मौलिक मंत्र है जो भगवान बुद्ध ने तीन रत्नों बुद्ध, धर्म और संघ के प्रति समर्पण व्यक्त करते हैं। वही जैन धर्म रत्नत्रय अरिहंत, सिद्ध और साधु, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, मोक्ष मार्ग का आश्रय लेता है। ये वाक्य हमें स्थानक भवन, देरासर, सभा भवन व मंदिरों की दीवारों पर अक्सर दिखाई देते हैं। यह मंत्र त्रिशरण का हिस्सा है, जिसमें बौद्ध भक्त अपनी आस्था के प्रतीक के रूप में गच्छामि यानी शरणागत, सरेंडर होते हैं और जैन अनुयायी केवली द्वारा बताए गए धम्मं शरणं पवज्यामि का आश्रय लेते हैं, जो 24 जिन तीर्थंकरों की परंपरा के मूल सिद्धांतों अहिंसा का पालन करने का पुरुषार्थ दर्शाता है। गौतम बुद्ध के पिता श्रमण संस्कृति के विचारक थे। इतिहास बतलाता है गौतम बुद्ध और वर्तमान महावीर दोनों समकालीन महापुरुष थे और अपने जीवन काल में वे कभी आपस में एक दूसरे से कभी नहीं मिले। हाथी का देह भले ही बड़ा हो, वह चींटी का छोटा, पर दोनों की आत्मा एक समान है। हर जीव की आत्मा स्वतंत्र है। आत्मा अपने पुरुषार्थ से परमात्मा बनने की क्षमता रखता है। कर्म सिद्धांत धर्म से श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, जबकि अच्छे कर्म करने से ईश्वर को खुद ही देना पड़ता है।